इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम स्वागत करते हैं संगीता जी का, और हम चाहेंगे कि वो हमें अपनी कुछ बातों को हमारे साथ शेयर करें, और हमें इस बिजनेस में एक सही मार्गदर्शन दें। और संगीता जी के बारे में मैं एक चीज ये बताना चाहूंगी कि संगीता जी जो है मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है मेरी लाइफ की, और मैं उनसे ये बात हमेशा कहती हूँ कि मैं आप में अपनी मम्मी को देखती हूँ हमेशा, और मुझे बहुत अच्छा लगता है संगीता जी को सुनना। तो वेलकम करते हैं हम संगीता भाभी को ऑन द स्टेज। थैंक यू फ्रेंड्स। और मतलब कहें कि जो हमारी टीम में इतने सारे आप सब चमकते हुए स्टार्स हैं, और जब भी हम लोग मिलते हैं तो लगता है कि उनकी शाइनिंग्स और बढ़ गई, वो और ज़्यादा अपग्रेड हो गए। चाहे आप प्लान दिखा रहे हो, चाहे आप सब लोग होस्टिंग कर रहे हो, या अपने कुछ भी थॉट्स को शेयर कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहे होते हैं, तो हर बार आप सबको सुनकर बहुत अच्छी फीलिंग होती है। और मतलब जितनी भी तारीफ की जाए वो सब कम है। तो रियली इट्स ऑसम फीलिंग। और कहेंगे ना कि अभी जैसे निरुपमा जी भी बता रहे थे कि घरों में जो सारी चीज़ें स्मार्ट आ गई हैं, तो हम लोग कितने स्मार्ट हुए हैं उनको यूज़ करने वाले। तो ये हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर हम लोग स्मार्ट हो जाएंगे, हम लोग में वो सारी क्वालिटीज़ आ जाएंगी, तभी तो हम उनको भी अच्छे से ऑपरेट कर पाएंगे। और इसके साथ साथ जब वो एक एग्जांपल देते हैं कि हम लोग कैसे सर्विसिंग कराते हैं अपने सारे व्हीकल्स का, बाकी चीज़ों का, तो क्या हम लोग अपने जो हमारे बॉडी है, हमारे जो पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, तो क्या हम, और हमारा जो मेंटल हेल्थ है, सिर्फ बॉडी नहीं, हमारा माइंड एंड बॉडी बोथ, तो क्या हम उनकी भी सर्विसिंग के लिए कुछ ध्यान देते हैं कि हम उसमें कैसा इनपुट कर रहे हैं? वो भी हर रोज वर्क कर रहा है, तो जो उसका फ्यूल खर्च हो रहा है, तो उसमें क्या निगेटिविटी आई, क्या वो हट रही है, कौन सी पॉजिटिविटी उसमें जा रही है। तो इट्स मतलब मेरे को इतना अच्छा लगा ये बात, तो मुझे ये बात उससे याद आ रही है कि हम लोगों को नेचुरली अपने बॉडी के लिए तो हम अच्छा फूडिंग देते ही हैं, और अब हम सब लोग अवेयर हैं कि कुछ ना कुछ हम सप्लीमेंटेशन लेते हैं अपने बॉडी को हेल्दी करने के लिए। बट उससे भी ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है पूरी जिंदगी को अच्छा करने के लिए, अपने बॉडी को भी हेल्दी रखने के लिए, वो है हमारा माइंड। हम अपने माइंड के ऊपर कितना पॉजिटिव काम करते हैं, उसके अंदर हम कौन सा इनपुट डाल रहे हैं, कौन सा फ्यूल, कौन सा सप्लीमेंटेशन डाल रहे हैं। और नो डाउट हम सबको पता है, क्योंकि इस सिस्टम के जरिए भी हम सब लोग ये जान गए हैं कि हमारे माइंड के अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग जाना, पॉजिटिव थॉट्स जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी हम एक किताब पढ़ रहे थे, और बहुत पहले की किताब है, जब हम लोग स्टार्टिंग फेज में आए थे, कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। बहुत पहले मैंने इस किताब को पढ़ी थी, और अभी फिर से वो किताब रिपीट ऐसे ही आ गई, तो हम उसको यूं ही पलट के देख रहे थे। तो जो उसका फर्स्ट चैप्टर होता है, उसके अंदर ही लिखा है कि खजाना जो है आपके अंदर ही है, मतलब ट्रेजर इज इन, मतलब आपके अंदर ही है वो सारा खजाना। और हम लोग क्या है कि हमेशा बाहर भाग रहे हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं चीजों को पाने के लिए। और हम लोग चाहें तो हर एक चीज को अपने अंदर, जो हम लोग बोलते हैं ना बार बार कि खुद में चेंज करो, खुद अच्छा हो, खुद, मतलब हर चीज खुद करनी है। वही चीज इस बुक के पहले ही चैप्टर में दे रहा है कि आपके अंदर सब कुछ है, तो आप अपने अंदर ढूंढिए और आपको वो सब मिल जाएगा। जो शुरू से हम लोग ये मतलब सुनते आ रहे हैं कि हमारा माइंड जो है, उसको हमेशा दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। और देखिए वर्क कैसे करता है कि जो चीजें हमारे कॉन्शियस माइंड में जाती हैं, वही सबकॉन्शियस माइंड में, अगर वो बार बार कॉन्शियस में जा रही है, तो सबकॉन्शियस में वो रजिस्टर हो जाता है। और जो चीज सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाएगी, उसको होना निश्चित है, मतलब वो घटेगा ही घटेगा लाइफ में। इसीलिए हम लोग को बोलते हैं ना बार बार कि आप अच्छा बोलिए, पॉजिटिव सोचिए, ताकि आपके कॉन्शियस से सब कॉन्शियस में पॉजिटिव ट्रांसफर हो, और जो आपको चाहिए, आपको अपने बिजनेस के लिए, फैमिली के लिए, हेल्थ के लिए, जो भी चीज चाहिए, रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजें जो हमारे जीवन में मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक घट रही हैं, या हमें जिन चीजों की नीड्स है हमारे वर्किंग में, चाहे हमारे घर के छोटे से काम के लिए, हम उसके लिए अपने कॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव डालें, ताकि वो हैपन्स हो। और इस चीज को हम लोग अभी फील कर रहे हैं। जैसे सब लोग बोलते थे ना कि आपको डायमंड जाना है, तो आप फील करो अपने सबकॉन्शियस माइंड को, कॉन्शियस माइंड में वो डालो कि आप जा सकते हो।
और जब हम लोग गए तो हम लोग ने भी इस चीज को फील किया कि हम लोग ने इतना ज्यादा इनपुट किया उस चीज का, उस फीलिंग्स का, उस विजुअलाइजेशन का, और उसके लिए जो काम किया, तो फिर वो कहते हैं ना कि सृष्टि अपना काम 100% करती है, वो आपको वो चीज दे ही देती है, चाहे आप हम उसको गॉड कहें, सृष्टि कहें, या हमारा सबकॉन्शियस माइंड कहें, तो वो हमको मिलना ही मिलना है। देखिए कहते हैं ना कि एक लोहे के टुकड़े को अगर उसको मैग्नेटिक पावर दिया जाए, मैग्नेटाइज हो जाता है वो जब, तो वो अपने जो उसका वेट होता है उससे 12 गुना ज्यादा वजन उठा लेता है। लेकिन जैसे ही उसका मैग्नेटिक पावर खत्म होता है, वो एक पंख, जो पक्षियों के एक हल्का सा पंख है, उसके बराबर भी वजन नहीं उठा पाता। तो उसी तरह से हम लोगों में भी अपना एक मैग्नेटिज्म पावर लाना होगा, और जब वो पावर हमारे अंदर आएगा, वो सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू, तो हम लोग वो सब कुछ कर पाएंगे, जैसे कि वो अपनी क्षमता से कई ज्यादा गुना काम कर लेता है, तो हम लोग भी वैसे ही कर पाएंगे। तो फ्रेंड, इसीलिए कहते हैं ना कि दो तरह के लोग हैं जिंदगी में, हमेशा पृथ्वी पे दो तरह के लोग होते हैं। पहले जो लोग होते हैं, क्या होता है, उनमें मैग्नेटिज्म पावर है, और वो क्या है कि वो हमेशा सोचते हैं कि हम तो जीतने के लिए ही पैदा हुए हैं, आई कैन डू दिस, मेरे को ये सब कुछ मिलने वाला है, ये सब अच्छा होने वाला है। वो हमेशा पॉजिटिव टॉक करते हैं और हमेशा बिलीव और खुशियां और क्या बोलेंगे, उमंगों से भरे होते हैं, चाहे कितनी ही मुश्किल क्यों नहीं आ जाती है। और जो दूसरे लोग होते हैं, उनके पास सब कुछ होता है, सब कुछ मिलने वाला भी है, मिल भी रहा है सब कुछ, फिर भी वो हमेशा निगेटिव सोचते हैं। अगर ऐसा हो गया तो, हम नहीं कर पाए तो, हम सक्सेसफुल नहीं हुए तो, लोग क्या कहेंगे, जैसे कि हम लोग को ये सारे थॉट्स, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं माइंड में। तो अब ये डिसाइड करना है कि हम लोगों को कौन सा वाला पर्सन बनना है, पहला वाला जिसके अंदर मैग्नेटिज्म पावर है, जो पॉजिटिव सोच रहा है, और या फिर दूसरा वाला। नो डाउट हम सब लोग पहला वाला बनना पसंद करेंगे, है ना। तो देखिए, अगर हमें पहला बनना है तो एक और चीज हम लोग को यहाँ पे जो इस बुक में बताते हैं कि ध्यान रखनी होती है, कि देखिए हर एक चीज के पीछे एक प्रिंसिपल काम करता है। दुनिया में कोई भी चीज है तो उसका एक प्रिंसिपल होता है। सपोज मान लीजिए कि एक मेटल्स का ही एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं, तो मेटल जो होता है, जब उसको हीट हम लोग देते हैं तो क्या होता है, वो स्प्रेड करता है। तो ये एक प्रिंसिपल है कि मेटल में जब हीट होगा तो वो स्प्रेड करेगा। अब वो मेटल चाहे इंडिया में हो, चाहे वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो, चाहे उसको हीट मैं दे रही हूँ या आप दे रहे हो या कोई और दे रहा हो, लेकिन वो जो प्रिंसिपल है वो हर एक इंसान और हर एक जगह पे सेम होगा। तो वैसे ही यहाँ पे जो हम लोग का दिमाग है, इसका भी एक प्रिंसिपल है कि ये हमेशा जो है लॉ ऑफ पॉजिटिविटी उसको अट्रैक्ट करता है। तो हमें इस प्रिंसिपल को ध्यान रखना होगा कि हम, जैसे वो प्रिंसिपल काम कर रहा है, वैसे ही हमको यहाँ सक्सेस होने के लिए, या हमको जो हम लोग के बॉडी और माइंड के जो फ्यूल की बात हो रही थी, जो उसके रिपेयरिंग की बात हो रही थी, उसके बेस्ट इनपुट की बात हो रही थी, तो हमें यहाँ पे इस प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, कि लॉ ऑफ पॉजिटिविटी यहाँ पे हमारी काम कर रही है। और हमें हर एक चीज पे लॉ ऑफ बिलीफ, सॉरी, लॉ ऑफ बिलीफ पे काम करना पड़ेगा, कि अगर हम इस चीज को बिलीव कर लेते हैं तो वो हमारा कॉन्शियस माइंड सब कॉन्शियस माइंड को बिलीव दिला देगा कि नहीं, ये होगा ही। हम चाहेंगे कि हम अगर 9% हो जाएं, हम सिल्वर हो जाएं, या हम प्लैटिनम हो जाएं, या फिर जो भी हम चाह रहे हैं, अगर हम उस पर बिलीव हम खुद करते हैं तो हम हो जाएंगे। और हम उसी के अकॉर्डिंग फिर हम खुद काम करते हैं, और हमारा माइंड जो है वो उसी के अकॉर्डिंग सिचुएशंस लाता है, उसी के अकॉर्डिंग लोग ला के देगा आपको, आप जो चाह रहे हैं, और उस वो घटना जो है वो घट जाती है। मतलब मैंने तो लाइफ में बहुत बार इस चीज को महसूस किया है, बहुत छोटे छोटे काम के लिए, और रियल में हमने, मुझे ये फील हुआ कि आज मैंने ये सोचा कि मुझे ये चाहिए या मेरा ये काम हो जाए, तो वो हो जाता है। और सेम थिंग अगर मेरे दिमाग में नेगेटिव आ जाता है कि नहीं ये कैसे होगा, ये नहीं होगा, तो वो होता हुआ काम भी रुक जाता है। तो इस चीज को आप फील भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें अपने आप पे बिलीव करना है, अपने माइंड को बिलीव देना है कि हम कर सकते हैं, तो वो सारी चीज हो जाएगी। देखिए, इसमें एक चीज और है कि दिमाग हम लोग का कैसे काम, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इन चीजों को समझने के लिए, कि जैसे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। सपोज मान लीजिए कि हम लोग का माइंड जो है वो एक गार्डन है, और हम लोग जो हैं वो एक गार्डनर हैं। तो
खेत में किसान क्या करता है? बीज डालता है, जैसा बीज डालता है वैसी खेती होती है। तो यहाँ पे हमें अपने माइंड में कौन-सा बीज डालना है? हमें हमेशा पॉजिटिव बीज बीज डालना है, अच्छे बीज डालना है, अच्छे थॉट्स रखना है, खुशी का, हैप्पीनेस का, बिलीफ का, ये सारे सीड्स हमें डालने हैं। तो अगर हम पॉजिटिव सीड्स डालेंगे तो हमारे माइंड के बगीचे में क्या होगा? पॉजिटिव चीज़ खिलेगा और वो चीज़ घट जाएगी, क्योंकि जो बीज डाला है वही उगने वाला है। तो माइंड में हमने जो डाला वही हमको रिजल्ट आने वाला है। या फिर ये समझ लें, इस तरह से समझ लें एक और एग्जांपल के थ्रू, कि जैसे जो शिप होती है ना, पानी का जहाज, उसके अंदर क्या होता है कि जो कैप्टन होते हैं वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ठीक है? लेकिन उसको जो उनके इंजन को कौन चला रहा होता है? इंजन को कोई और चला रहा होता है, और कैप्टन का काम खाली होता है इंस्ट्रक्शंस देना, चलाने वाला कोई और होता है। लेकिन वो चलाने वाले लोग जो हैं, वो कैप्टन की हर एक बात को मानते हैं। वो कहते हैं कि राइट मुड़ो, तो राइट मुड़ जाते हैं, कहते हैं लेफ्ट मुड़ो, तो लेफ्ट मुड़ जाते हैं। मतलब वो जो कहते हैं उसको वो मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बिलीव होता है कि कैप्टन जो हमें डायरेक्शंस दे रहे हैं, हमें जो दिशा दिखा रहे हैं, वो सही है, और हमें आँख मीच के बस उनकी बात को सुनना है, और जो हमको अपना इंजन का फ्यूल डालना है, जो भी चीज़ करनी है, वो हम करें और हम सही दिशा में अपने लक्ष्य तक पहुँचेंगे। तो इसी तरह से हम लोगों को भी जो है, सही डायरेक्शंस में एक अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन देना है, और अगर माइंड को सही इंस्ट्रक्शन मिलेगा तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी वो सही डायरेक्शंस में जाके काम करेगा और हमको रिजल्ट आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसीलिए कहते हैं ना कि बॉडी के लिए तो हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन माइंड के लिए भी हम लोग को बहुत अच्छी-अच्छी किताबों को पढ़ते रहना है, अच्छे-अच्छे लोगों को एसोसिएट करना है, पॉजिटिव थॉट्स में जाना है। अ, मतलब जो भी एसोसिएशन है अपने माइंड के लिए, वो हमको पॉजिटिव और बेस्ट रखना है, चाहे वो कोई भी सोर्स हो, कोई भी माध्यम हो, पढ़ने का या सुनने का, या हमारे जो आस-पास हमारे नियर डियर है, एसोसिएशन है, उसका। देखिए, एक बहुत जनरल सा, कॉमन सा क्वेश्चंस सबके दिमाग में आता है, मेरे दिमाग में भी आता था। हम उसके बारे में भी आज थोड़ी-सी बात करते हैं कि हम लोग हमेशा सोचते हैं ना कि हमारे चारों तरफ बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं, हमारे दिमाग में तो हमेशा नेगेटिव ही थॉट्स आ रहे हैं, लोग नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, तो हम इन चीज़ों से कैसे बचें? तो फ्रेंड्स देखिए, हम जो लोग हमारे चारों तरफ हैं, जो नेगेटिविटी है, उसको तो हम लोग दूर कर नहीं सकते। लेकिन उसको उससे बचने के लिए हमें अपने माइंड में एक पॉजिटिव बैरियर तैयार करना होगा। हमें कहते हैं ना कि एक अपने आप को विथड्रॉ करना पड़ेगा। ये बात मुझे भी समझ आई, लेकिन थोड़ी देर से आई। अभी इसका एग्ज़ाम्पल्स भी हम आपको देंगे कि जब मैंने अपने आप को लोगों से, नेगेटिव लोगों से विथड्रॉ करना शुरू किया, और वो नेगेटिव लोग कौन हो सकते हैं? हमारे अपने नियर डियर, हमारे अड़ोसी-पड़ोसी, चाहे हमारे अपने वर्किंग में जो भी लोग हैं, बिज़नेस से एसोसिएटेड, या आप जॉब में जा रहे हैं, तो हर एक जगह आपको नेगेटिव लोग मिलते हैं। और हम लोग सोचते हैं क्या कि अगर ये छूट जाते, हम अपनी ये जगह बदल लेते, या हम ऐसा कर लेते, तो हम शायद इस सिचुएशन से बच जाते, या ऐसे लोगों से बच जाते। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि दुनिया में कहीं भी जाएँगे, कुछ भी करेंगे, ये नेगेटिव सिचुएशंस, नेगेटिव लोग हम लोग के चारों तरफ रहेंगे ही रहेंगे। तो अब इससे कैसे बचें? क्योंकि ये तो दुनिया में कहीं से, कहीं भी, किसी भी कोने में चल जाइए, होना ही होना है। तो इसके लिए हमें को अपने माइंड में बैरियर तैयार करना होगा, हमें को एक डिस्टेंस तैयार करना होगा, लोगों से खुद को विथड्रॉ करना होगा। और मैंने भी ये काम किया। जब मैं लोगों से विथड्रॉ होने लग गई, अपने ही लोगों से, अपने ही अड़ोसी-पड़ोसी से, इवन मैं वॉक तक करती हूँ, रोज़ मुझे वॉकिंग भी करनी है। तो लोग वॉक कर रहे हैं, उनके नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, उनके आपसे नेगेटिव क्वेश्चन्स आ रहे हैं, ओपिनियंस आ रहे हैं, तो मैं क्या करती हूँ कि अपना एक हेडफ़ोन लेती हूँ, या ब्लूटूथ लीजिए, या कुछ भी, और अपना उसको कनेक्ट करके कुछ ना कुछ पॉज़िटिव चीज़ को मैं सुनते रहती हूँ, ताकि अगर मुझे एक तरफ से मेरे पास अंदर पॉज़िटिव इनपुट जा रहा है, और दूसरी तरफ से नेगेटिव को मैं रोक रही हूँ, ताकि उनका कोई भी बात, कोई भी थॉट्स मेरे दिमाग में, मेरे कान में नहीं जाए। तो जब आप इस तरह से अपने आप को विथड्रॉ करेंगे पूरी तरह से, तब आप उस चीज़ से बच पाएँगे। अब इसको समझने के लिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए कि कॉलोनी में डॉगी जो है वो पॉटी कर दिया। तो हम लोग देख रहे हैं कि पॉटी है, वो नेगेटिव चीज़ है, तो हम क्या उसके ऊपर पैर रख के चले जाते हैं? नहीं चाहते हैं ना। हम लोग क्या करते हैं?
उससे बचते हैं, उसके अगल बगल आजू बाजू या डिस्टेंस से हम लोग क्रॉस करके निकल जाते हैं वहां से। तो उसी तरह से जब हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, वो नेगेटिव थॉट्स या लोग आ रहे हैं, तो हमें उनको क्रॉस करना होगा, उनको साइड हटा के निकल जाना होगा, बचना होगा। अब सपोज मान लीजिए कि बारिश आ रही है, बारिश का मौसम है, वो बारिश पड़ने लग गई और हमें भीगना भी नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं? छाता लेते हैं, रेनकोट लेते हैं या कुछ भी करते हैं, शेल्टर ढूंढते हैं और उससे अपने आप को बचाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी हम लोगों को जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव लोग आ रहे हैं, उनसे बचने के लिए अपने माइंड में एक पॉजिटिविटी का जो है वो रेनकोट पहनना पड़ेगा, या कहिए कि पॉजिटिविटी का एक अम्ब्रेला लगाना पड़ेगा, ताकि हम वो जो आए तो हमारे से साइड से निकल जाए और हम उससे छुए ना और हम उससे बच जाएं। और अगर हम ये बैरियर तैयार नहीं करेंगे तो फ्रेंड्स, आप विश्वास मतलब आप करना ही पड़ेगा कि आप हमेशा फंसेंगे और हमेशा ये सिचुएशंस आएंगी, हमेशा डिस्टर्ब होंगे और फिर हमें लगेगा कि हम तो अपने लक्ष्य को पा ही नहीं पाए। तो हम दूसरों की वजह से नहीं अपने टारगेट पे पहुंच पाते, ऐसा नहीं है, वो हम उसकी वजह खुद है। हम ही को चेंज होना होगा, हम ही को हटना होगा, हम ही को अपना सबकॉन्शियस माइंड को भी चेंज करना होगा, अपने पॉजिटिविटी भी अंदर लानी होगी और एक निगेटिविटी के बैरियर्स को रोकने के लिए अपने आप को लोगों से विड्रॉ करना होगा, उस तरह के थॉट से विड्रॉ करना होगा, तब हम अपने आप को बचा पाएंगे और सक्सेस हो पाएंगे। तो फ्रेंड्स, जिंदगी में सक्सेस पाने के लिए ना बहुत सारा काम करना पड़ता है और वही चीज है कि सारा काम हम लोग को खुद ही पे करना है, चाहे वो बॉडी के लिए पॉजिटिव फूड इनटेक लेना हो या माइंड के लिए हमें पॉजिटिव इनटेक लेना हो। और सबसे ज्यादा जरूरी इसके अंदर हमारा माइंड का इनटेक है। अगर माइंड के इनटेक को हम लोग समझे ना, जैसे हम लोग पैसे लगाने के लिए शुरुआती दौर में भी सोचते थे ना कि कुछ अच्छे खाने में पैसा लगा दे, कहीं रेस्टोरेंट या वहां जाने में पैसे लगा दें, पर हम बुक ना खरीदें, हम मीटिंग सेमिनार में नहीं जाएं। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ी भूल है। वो समझ आता है कि अगर आपको एक अच्छी किताब खरीदनी है तो आप कोई कपड़ा खरीदने से ज्यादा अच्छा है कि उस किताब पे इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप उसका एक लाइन, जैसे आज ये एक चैप्टर जब रिवाइज हुआ तो कितनी सारी चीज जिंदगी में पॉजिटिव हो गई और आज उसकी वजह से शायद हम ये बोल पाए, तो आज बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये रिवीजन हो गया होगा। आप सब भी जान रहे हैं सारी चीज, बट आज आप रिवाइज कर गए कि ये सारी चीज हम लोग की जिंदगी में कितना इंपॉर्टेंस रखती है। सो फ्रेंड्स, बिलीव योरसेल्फ। थैंक यू। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। और डिजिटली सभी लोग बहुत अच्छी तरह से अब हम लोग प्रैक्टिस में आ गए हैं। डिजिटली और सावधानी से फिजिकली करते जाइए, संख्या बढ़ाते रहिए, छोटे छोटे हनुमान डेवलप करते रहिए, बड़े हनुमान अपने आप मिल जाएंगे। ठीक है, 100 पीवी वाले हनुमान जो है छोटे छोटे, उसको डेवलप करते रहिए, उसको डेवलप करते रहिए, अपने आप इमर्ज करके बड़ा हनुमान आएगा, सुग्रीव आएगा, अंगद आएगा और इस जीवन की यात्रा में ही आपको मिल जाएंगे। दिस इज अल्टीमेट बिजनेस। जो कर रहे हैं उसको भी अच्छे से करना है और टाइम को इन्वेस्ट करते रहिए बहुत अच्छे से और लोगों में वैल्यूज एड कीजिए, लोगों से जाके लाइफ की क्लैरिटी दीजिए। मैं आपको एक चीज बता सकता हूं, हर व्यक्ति को सलाहकार की जरूरत है। बिना सलाहकार के कोई जिंदा रह ही नहीं पाएगा, जिंदगी नहीं जी सकता। और बाहर सब लोग कंफ्यूज्ड हैं सलाह लेकर के। आप जब एक अच्छा थॉट, अच्छी क्लैरिटी के साथ लोगों से मिलते हैं और उनको अच्छी सलाह देते हैं, उनके जीवन का धीरे धीरे हिस्सा बनते हैं, तो उनको समझ में आ जाता है कि आप इतने आसानी से, बिजनेस अपनी जगह है लेकिन ऐसा व्यक्ति आसानी से नहीं मिलेगा। बिजनेस जब वो करे ना करे, लेकिन आप उसको समझ में आ जाते हैं और वो आपके साथ एक लाइफ का हिस्सा बन जाता है, आपके साथ जीना शुरू करता है और फिर आपके एक्सपीरियंस थॉट उसमें ट्रांसफर होते हैं और धीरे धीरे किसी भी स्टेज पे जाके वो निर्णय ले लेगा कि हम 100 पीवी वाला हनुमान नहीं, हम बड़ा हनुमान बनेंगे। अब हमें बड़ा हनुमान बनना है, हमें सीता भैया के तक मैसेज पहुंचाना है, हम रावण को फ्रंट में जाके मारेंगे। यहां सारी लड़ाई अपने अंदर के रावण से है, ये ध्यान में रखिएगा। रिजल्ट बाहर कुछ भी आ रहा हो, अंदर का रावण मर रहा है कि नहीं, अंदर का रावण गल रहा है कि नहीं, हमारा ईगो टूट रहा है कि नहीं, गल रहा है कि नहीं, ये प्रोसेस गलाएगा। इसीलिए तो 12वें साल रावण आए, 11 साल नहीं आए। तो पूरी जीवन की गहराई के साथ डूब करके, पूरा आनंदित होकर के और लोगों की लाइफ के लिए बिजनेस कीजिए। मेरा जीवन बच गया, किसी और लक्ष्मण का बच जाएगा।
इस फीलिंग के साथ कीजिए। आप सबकी डायमंड शिप वेट कर रही है। थैंक यू, बैक टू Thank होस्ट।